कलुआ भाई, मेरा बच्चा दम तोड़ रहा है। मुझे पता है वो थैली अनाज की है। भगवान के लिए थोड़ा सा दे दो, मेरा बच्चा बच जाएगा। देखो रानी, ये बिजनेस है, दान नहीं। ये अनाज मैंने ब्लैक में खरीदा है। अगर तुम्हें चाहिए तो बदले में अपना वो घर मेरे नाम करना होगा जो तुम्हारा पति छोड़कर गया था। हाँ रानी, अब जज्बात से पेट नहीं भरता। तुम तो बड़ी असूल पसंद बनती थी, अब अपने असूल खिला दो बच्चों को। माँ, आप इन्हें अपना घर दे दें, हमें नहीं चाहिए घर, बस मेरे छोटे भाई को बचा लें। ये लो कागजात, अब तो मेरे बच्चे को एक घूंट पानी और थोड़ा अनाज दे दो। कलवा हंसते हुए थैली आगे करता है, लेकिन जैसे ही रानी इसे खोलती है उसमें से सिर्फ मिट्टी और कंकर निकलते हैं। ये क्या है कलवा? ये तो मिट्टी ही है। धोखा, जो तुम जैसी सीधी चिड़ियों का मुकद्दर है। अब घर भी मेरा और अनाज भी मेरा। चलो अब निकलो यहाँ से। ये जगह अब हमारी है। रानी चिड़िया नम आंखों से आसमान की तरफ देखती है। उसी वक्त एक चमत्कार होता है। एक शिकारी का जाल कलुआ और ठेंगनी पर आ गिरता है। वो दोनों उसी मिट्टी के ढेर पर कैद हो जाते हैं। रानी बचाओ, हमें बचाओ, शिकारी आ रहा है। रानी, हमें माफ कर दो, हमें निकाल लो यहाँ से। माँ, इन्होंने हमें धोखा दिया, इन्हें यहीं रहने दे, शिकारी इन्हें ले जाए। बेटा, अगर हमने भी वही किया जो उन्होंने किया तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? रानी चिड़िया अपनी हिम्मत जमा करके जाल की रस्सी को अपनी चोंच से काटना शुरू करती है। उसकी चोंच में बहुत दर्द होता है, परंतु वो नहीं रुकती। आखिरकार जाल कट जाता है और कलुआ और ठेगनी आजाद हो जाते हैं। रानी, तुमने हमारी जान क्यों बचाई? हमने तो तुम्हारा सब कुछ छीन लिया था। तुमने मेरा घर छीना था कलवा, मेरी इंसानियत और मेरा ज़र्फ नहीं। मेरा बच्चा तुम्हारे अनाज से नहीं, मेरी दुआ से बच गया है। हम हार गए रानी, तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि हमारी मकारी उसके सामने छोटी पड़ गई। हमें माफ कर दो। पिछली वीडियो के फर्स्ट कमेंटर टोशी की फरमाइश पर हमारी अगली कहानी हॉरर हवेली होगी। अगले संडे के लिए तैयार रहें और अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप ये खौफनाक कहानी मिस ना करें। जिस टहनी पर रानी का घर था वो तूफान के कारण तड़कने लगी। अचानक एक जोरदार आवाज आई और वो टहनी टूटकर नीचे धरती पर गिर गई। कलुआ कौवा और उसकी पत्नी जोर से गिरे और रानी का वो महल भी बिखर गया। ये रहे हमारी पिछली वीडियो के सब्सक्राइबर्स के नाम: आर्शिया, जिंदर सिंघा, नोनू गरोंग। रानी चिड़िया ने तपती धूप में एक एक तिनका जमा करके पेड़ पर एक ऐसा घर बनाया था जो किसी महल से कम ना था। उसने उसमें नरम रुई बिछाई थी ताकि उसके 3 नन्हे बच्चों को जरा भी तकलीफ ना हो। रानी चिड़िया का सपना अपने बच्चों को इस सुंदर महल में देखना था। वो उन्हें देखकर अपनी सारी थकन भूल जाती थी। इसी पेड़ की दूसरी टहनी पर कलुआ कौवा और उसकी पत्नी ठीगनी कव्वी रहते थे। वो दोनों इतनी मूर्ख और लालची थे कि अपनी मेहनत से घर बनाने के बजाय दूसरी पक्षियों की चीज़ों पर नज़र रखते थे। रानी का सुंदर घर देखकर उनके दिल में हसद की आग जल रही थी। एक दिन जब रानी चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में दूर गई तो कलुआ कौवा और ठीगनी कव्वी ने एक बुरा उपाय सोचा। उन्होंने रानी के नन्हे बच्चों को डरा धमकाकर घर से बाहर निकाल दिया और खुद उस शानदार महल पर कब्जा करके बैठ गए। जब रानी चिड़िया वापस आई और अपने बच्चों को टहनी पर सहमा हुआ देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसने रोते हुए कहा, कलवा भाई, कृपया ये मेरा घर है, मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है। भगवान के लिए मेरे बच्चों की सुरक्षा का सोचें और इनका घर वापस दे दें। परंतु कलवा कौवा गुस्से से बोला, जाओ यहाँ से, अब ये टहनी और ये घर हमारा है। रानी चिड़िया बेबस थी। वो अपने बच्चों को लेकर उसी पेड़ की एक निचली जड़ के सुराख में चली गई और उसे अपने बच्चों की चिंता सताने लगी।
उसी रात अचानक आसमान पर बिजली कड़की और ऐसा हौलनाक तूफान आया कि पूरे जंगल के पेड़ हिलने लगे। रानी चिड़िया ने अपने पंख फैलाकर बच्चों को जड़ के सुराख में छिपा लिया, लेकिन ऊपर टहनी पर बैठे कलुआ कौवा और उसकी पत्नी बहुत चिंता में थी। जिस टहनी पर रानी का घर था वो तूफान के कारण तड़कने लगी। अचानक एक जोरदार आवाज आई और वो टहनी टूटकर नीचे धरती पर गिर गई। कलुआ कौवा और उसकी पत्नी जोर से गिरे और रानी का वो महल भी बिखर गया। तूफानी बारिश में दोनों मूर्ख भीग कर ठिठुरने लगे और जख्मी शरीर के साथ तुरंत मदद के लिए पुकारने लगे। रानी चिड़िया को उन पर दया आ गई। उसने अपना दुख भुला दिया और उनके पास पहुंची। उसने देखा कि जिस घर पर उन्होंने कब्जा किया था वो अब धरती पर बिखरा पड़ा है। रानी ने हिम्मत करके उन दोनों को जड़ के सुरक्षित सुराख में पहुंचाया। जब सुबह हुई तो कलुआ कौवा बहुत शर्मिंदा था। वो रोते हुए बोला, रानी, हमें अपने किए पर विश्वास नहीं हो रहा कि हमने कितना बुरा किया, परंतु तुमने हमारी जान बचाकर साबित कर दिया कि मेहनत करने वालों का दिल कितना शक्तिशाली होता है। रानी चिड़िया ने नम आंखों से कहा, ये घर मेरा सपना था, अब टूट गया तो कोई समस्या नहीं। हम मित्र बनकर नया घर बनाएंगे। उसके बाद से वो सब मिलकर रहने लगी। उसके पैर धरती में धंसने लगे। कलवा उसे बचाने आगे बढ़ा तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे लोहे की जंजीरों में जकड़ लिया हो। कलवा कौवा और ठींगनी कव्वी वहीं पत्थर की मूर्ति बनते जा रहे थे। रानी चिड़िया के नन्हे बच्चे भूख से बिलक रहे थे और बाहर तूफानी बारिश हो रही थी, परंतु मकार कलुआ कौवा और उसकी पत्नी ठेगनी कौवी उन्हें सुख का सांस नहीं लेने दे रहे थे। कलुआ ने एक जोरदार ठोकर रानी के घोंसले को मारी और चिल्लाया, निकल जाओ यहाँ से, ये पेड़ अब मेरे कब्जे में है, तुम्हारी मासूमियत यहाँ नहीं चलेगी। ठीगनी कौवे ने अपनी मटियाली चोंच से रानी के पंख को नोचा और घमंड से बोली, अरे कलुआ जी, इन पक्षियों के ये घटिया पंख हमारे शाहाना मिजाज पर भारी पड़ रहे हैं। इन्हें धक्का देकर गहरी खाई में फेंक दो। रानी चिड़िया अपने तीनों बच्चों समेत गीले पेड़ की एक टहनी से दूसरी पर पनाह ढूंढ रही थी कि अचानक कल्लुए ने एक वजनी पत्थर रानी की तरफ उछाला। रानी बाल बाल बची, परंतु उसका तवाजुन बिगड़ा और वो बच्चों समेत नीचे एक ऐसी कदीम गार में जा गिरी जहां घोप अंधेरा था। कलवा और ठिगनी कह कहे लगाते हुए पीछे पीछे गार में उतरे ताकि उनका तमाशा देख सके। ओ, तो यहाँ छुपी हो तुम? जैसे ही उसने रानी के सबसे छोटे बच्चे को चोंच मारने के लिए सर उठाया, गुफा की दीवार से एक अजीब सी रोशनी फूटी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि कलवे और ठीगनी की आंखें चंधिया गईं। गार के बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ा प्राचीन हीरा धरती से नमूदार हुआ। उस हीरे के अंदर से एक गजबनाक आवाज आई, जिसके दिल में मैल और जुबान पर जुल्म है, उसके लिए ये गुफा नर्क बनेगी। ठीगनी कव्वी, जो इंतहा की लालची थी, हीरे को देखते ही सब कुछ भूल गई। उसने रानी के बच्चों को छोड़ा और हीरे पर झपटी। ये हीरा मेरा है। कलवा, देखो, हम अब पूरे देश के मालिक बन जाएंगे। जैसे ही उसने हीरे को छुआ, उसके पैर धरती में धंसने लगे। कलवा उसे बचाने आगे बढ़ा तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे लोहे की जंजीरों में जकड़ लिया हो। कलवा कौवा और ठींगनी कव्वी वहीं पत्थर की मूर्ति बनते जा रहे थे। उनके चेहरे उसी गुस्से और लालच की हालत में जम गए, जबकि रानी चिड़िया का वो टूटा फूटा लकड़ियों का घोंसला अचानक हवा में ऊंचा हुआ। देखते ही देखते वो लकड़ियां हीरों की दीवारों में बदल गईं। घोंसले की छत हीरों से सज गई और फर्श इतना सुंदर हो गया कि उसमें आसमान की तारें नजर आने लगी। रानी चिड़िया ने हैरत से देखा कि उसका मामूली सा ठिकाना अब एक शानदार हीरों के महल में तब्दील हो चुका था, जो ना तूफान से टूट सकता था और ना ही कोई जालिम उसे छू सकता था। और मूर्ख कलवा और ठींगनी कव्वी उसी अंधेरे में अपने अंजाम को पहुंच गए। अब रानी और उसके बच्चे वहां हमेशा के लिए सुरक्षित थे। अचानक आसमान की दिशा बदल गई। काले स्याह बादलों ने
पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले लिया। बिजली इतने जोर से कड़क रही थी जैसे धरती फट जाएगी। वाह रे मेरे बहादुर सूरमा, देख लिया तुम्हारा उपाय। कहा था ना कि रानी का घर छीन लेंगे। अब देखो रानी महल में है और हम यहाँ गंदे नाले के मेहमान बने बैठे हैं। अब ये घर हमारा है। अगर तूने ज्यादा बात की तो मैं अपने पंख मारकर तुझे और तेरे बच्चों को इसी वक्त नीचे गिरा दूंगा। एक पेड़ की शाख पर रानी चिड़िया ने अपना एक निहायत सुंदर महल जैसा घर बनाया हुआ था। रानी बहुत मेहनती थी। उसने तिनका तिनका जोड़कर ये घर इसलिए बनाया था ताकि उसके 3 नन्हे मुन्ने बच्चे हर किस्म के खतरे से सुरक्षित रह सकें। रानी अपने बच्चों के लिए माता भी थी और पिता भी। वो रोज़ाना सुबह सवेरे उठती, अपने पंख फैलाती और दूर दराज इलाकों से बेहतरीन भोजन तलाश करके लाती। वो अपने बच्चों को सिखाती थी कि हमेशा सच बोलना और दूसरों की मदद करना। इसी पेड़ की दूसरी शाख पर कलवा कौवा और उसकी पत्नी ठिंगनी कौवी रहते थे। ये दोनों बहुत मूर्ख और लालची थे। कलवा सारा दिन सुस्ती में गुजारता और उसकी पत्नी हमेशा दूसरे पक्षियों के घरों और उनके भोजन पर नजर रखती। कलवा जी, देखो इस रानी चिड़िया का नसीब कितना अच्छा है, कितना सुंदर घर है इसका। और हमारा घर देखो, जरा सी हवा चलती है तो ये कांपने लगता है। चिंता न कर मेरी पत्नी, मैं कोई ऐसा उपाय सोच रहा हूँ कि रानी का ये घर हमारा हो जाए और हमें मेहनत भी न करनी पड़े। बस समय का इंतजार कर। अचानक आसमान की दिशा बदल गई। काले स्याह बादलों ने पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले लिया। बिजली इतने जोर से कड़क रही थी जैसे धरती फट जाएगी। तमाम पक्षी डरकर इधर-उधर भागने लगे। रानी चिड़िया ने तुरंत अपने बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें घोंसले के सबसे गर्म कोने में बिठा दिया। मेरे प्यारे बच्चों, घबराओ मत, विश्वास रखो, ये कठिन समय भी गुजर जाएगा। मैंने काफी भोजन जमा कर रखा है, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण कलवा कौवे और कौवी का कच्चा घराना टूटकर बिखर गया। उनका पूरा शरीर ठंड से नीर बढ़ गया और वो मरने वाली हालत में पहुंच गए। जब कलवा और ठिगनी ने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तो वो उड़कर रानी के घर के बाहर पहुंच गए और जोर जोर से दहाइयाँ देने लगे। कृपया रानी बहन, दरवाज़ा खोलो, हम तुम्हारे मित्र हैं। देखो, बरसात के कारण हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। हमें अंदर आने दो, वरना हमारा शरीर जम जाएगा। रानी दीदी, मुझ पर दया करो, मैं बहुत बीमार हूँ। अगर तुमने हमें सुरक्षित जगह ना दी तो हम मर जाएंगे। माँ, ये बहुत मूर्ख और मक्कार हैं, इन्हें अंदर ना आने दें। परंतु रानी का दिल बहुत बड़ा था। उसने सोचा कि एक प्राणी की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। उसने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया और उन्हें अंदर बुला लिया। जैसे ही कौवा और कौवी अंदर आए, उनकी असलियत सामने आ गई। वो दोनों रानी पर रौब जमाने लगे। अब ये घर हमारा है। अगर तूने ज्यादा बात की तो मैं अपने पंख मारकर तुझे और तेरे बच्चों को इसी वक्त नीचे गिरा दूंगा। अब हम यहाँ के राजा हैं और तू हमारी नौकरानी। ऐ छोटे चूजो, पीछे हटो, यहाँ मैं आराम करूंगी। और रानी, जाओ हमारे लिए अच्छा सा भोजन बनाकर लाओ। रानी को बहुत चिंता होने लगी। वो मक्कार जोड़ी रानी के बच्चों का भोजन छीन कर खा जाती और बेचारी रानी सारी रात एक कोने में खड़ी रहती। रानी ने सोचा कि इन मक्कारों से लड़ना कठिन है, इसलिए कोई उपाय निकालना होगा। उसने देखा कि बारिश और तूफान के कारण पेड़ की वो शाख एक साइड को झुक जाती है। जो भी खिड़की के पास होगा, जब तेज हवा चलेगी तो वो खिड़की से बाहर गिर जाएगा। कालू भाई, आप तो बहुत शक्तिशाली और बहादुर हैं। आपको उस कोने में बैठना चाहिए जहाँ से पूरे जंगल का सुंदर नज़ारा दिखता है। वो जगह आप जैसों के लिए ही बनी है। लालची कौवा और उसकी पत्नी जैसे ही खिड़की के पास गए, एक जोरदार कड़ाका हुआ। हवा के कारण टहनी एक साइड को झुकी।
कलवा और कव्वी तुरंत नीचे कीचड़ और कांटों में जा गिरे। रानी ने तुरंत अपने घर को अंदर से बंद कर। जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं उनका सपना कभी पूरा नहीं होता। अब रानी और उसके बच्चे अपने घर में सुरक्षित और खुश थे। रानी का विश्वास जीत गया और मूर्ख कौओं को उनके किए की सजा मिल गई। वाह रे मेरे बहादुर सूरमा, देख लिया तुम्हारा उपाय। कहा था ना कि रानी का घर छीन लेंगे। अब देखो रानी महल में है और हम यहाँ गंदे नाले के मेहमान बने बैठे हैं। तुम तो ऐसे गिरे हो जैसे आसमान से टपका कौआ कीचड़ में अटका। अबे चुप करो ए ठिगनी, मशवरा तो तेरा ही था कि रानी का नसीब बड़ा अच्छा है, अब चाट अपना नसीब। मैं तो राजा बनने चला था, यहाँ तो कीचड़ ने मुझे गुलाब जामुन बना दिया है। तेरी वजह से मेरी हड्डियाँ पसलियों का कड़ाका निकल गया। अब क्या यहाँ कीचड़ में नाच कर दिखाऊं? तुम्हारी तो अकल ही घास चरने गई थी। रानी ने जरा सी तारीफ क्या की, तुम तो ऐसे फूल गए जैसे कचौरी। खिड़की के पास जाकर ऐसे बैठ गए जैसे पूरे जंगल का मुआयना कर रहे हो। अब करो मुआयना, ये देखो सामने मेंढक तुम्हें सलाम कर रहा है। बस कर दे भाई, एक तो बारिश, ऊपर से तेरी ये काएं काएं, मेरा तो पर भीग गया है, अब उड़ने के लायक भी नहीं बचा। रानी ने ऐसा उपाय किया कि हमें धोबी का कुत्ता बना दिया, न घर के रहे न घाट के। अगली बार किसी का घर छीनने का सोचा ना तो मैं खुद तुम्हें इस पेड़ से धक्का दे दूंगी। चलो अब चुपचाप इस कीचड़ में दुबक कर रात गुजारो, वरना अगर किसी बिल्ली ने देख लिया तो वो हमें कीचड़ बर्गर समझकर खा जाएगी। माँ, पेट में आग लगी है, कल से कुछ नहीं खाया, क्या बारिश कभी नहीं रुकेगी? माँ देखो, ऊपर कलवा अंकल और ठिगनी आंटी तो गरम गरम पकौड़े खा रहे हैं। उनके पास तो बहुत भोजन है ना। रानी चिड़िया ने हसरत से ऊपर वाली शाख की तरफ देखा, जहाँ कलवा कौवा और उसकी पत्नी ठिगनी कावी एक बड़ी डाली में बैठे थे, जो उन्होंने एक बूढ़े तोते को डरा धमका कर छीना था। वहाँ से तली हुई मछली और अनाज की खुशबू नीचे आ रही थी। ओए ठिगनी, जरा नीचे झांक, वो देख रानी के बच्चे कैसे बिलक रहे हैं। अजी छोड़िए, ये चिड़िया होती ही जज्बाती हैं, खुद फाके करेंगी लेकिन बच्चों को पंख में छुपाकर हीरोइन बनेंगी। वैसे कलवा जी, रानी ने पिछले हफ्ते जो मूंगफली के दाने छुपाए थे वो मैंने देख लिए हैं। वो पेड़ की जड़ में एक सुराख में पड़े हैं। क्या बात है ठिगनी, अभी तो बारिश तेज है, जैसे ही थोड़ी थमेगी वो दाने हमारे पेट में होंगे। तो स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक अपना नाम कमेंट में नहीं लिखा तो जल्दी से कमेंट करें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगी। जब बारिश थोड़ी कम हुई, रानी चिड़िया अपने बच्चों के लिए वही छुपाए हुए मूंगफली के दाने निकालने नीचे उतरी। जैसे ही उसने मिट्टी हटाई, कलवा कौवा किसी शिकारी चील की तरह झपटा मारकर नीचे आ गया। खबरदार चिड़िया, ये धरती मेरी है, ये जड़ मेरी है और यहाँ से जो भी निकलेगा वो मेरा माल है। भैया, ये दाने मैंने बड़ी मुश्किल से इस समय जमा किए थे जब आप दिन को सो रहे थे। मेरे बच्चे भूख से निढाल हैं, उनकी जान निकल रही है। बड़ी आई जान निकलने वाली, हमारी जान नहीं निकल रही। हम इतने बड़े हैं, हमें ज्यादा भोजन चाहिए। कलवा जी, देर न कीजिए, उठाइए ये दाने और चलिए ऊपर। कलवा कव्वे ने रानी को अपनी भारी चोंच से एक जोरदार ठोकर मारी। बेचारी रानी दूर जा गिरी और उसका एक पंख जख्मी हो गया। कलवा कव्वा और ठिगनी कवि ने उसके सामने वो दाने उठाए और हंसते हुए उड़ गए। रानी खाली हाथ आंसू बहाती अपने बच्चों के पास वापस आई। उसके पास बच्चों को देने के लिए सिर्फ लोरियां और तसल्लियां थीं। जख्मी पंख के बावजूद रानी ने हार नहीं मानी। वो जानती थी कि अगर वो हिम्मत हार गई तो उसके बच्चे मौत के मुंह में चले जाएंगे। वो लंगड़ाती हुई उड़ी और दूर एक इंसानी बस्ती के करीब पहुंची। वहां एक शादी की तकरीब खत्म हुई थी और जमीन पर जाफरानी चावल के कुछ दाने गिरे हुए थे। रानी ने अपनी चोंच में इतने दाने भर लिए जितने वो उठा सकती थी। जब वो वापस आ रही थी, उसका दिल धड़क रहा था। या अल्लाह, कलवा की नजर ना पड़े, बस मेरे बच्चे आज जी भर कर खा ले। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठिगनी कव्वी पेड़ की चोटी पर बैठकर देख रही थी। ओए कलवा जी, जल्दी आइए, रानी तो चावल लाई है, चावल। आज तो हमारी ईद हो जाएगी।
जैसे ही रानी अपने घोंसले के करीब पहुंची, कलवा कौवा ने उसका रास्ता रोक लिया। वाह भाई वाह, रानी दीदी आप तो बड़ी धनी निकली। चावल खाए जा रहे हैं, लाओ इधर दो, वरना तुम्हारे इन चूं चूं करने वाले बच्चों को मैं अभी इसी समय घोंसले से नीचे फेंक दूंगा। नहीं कलवा कौवा भैया, ऐसा ना करना। चावल ले लो, बस मेरे बच्चों को कुछ ना कहना। कलवा कौवा ने चावल छीन लिए और ठिगनी कवि के साथ मिलकर रानी के घोंसले के बिल्कुल सामने बैठकर उसे खाने लगा, ताकि बच्चों को मजीद तड़पा सके। कलवा कौवा जितना शातिर था, इतना ही लालची भी। उसने चाहा कि ज्यादा चावल खाए। उसने जैसे ही ज्यादा चावल खाना चाहे, वो उसके तम गले में बुरी तरह फंस गए। ठिगनी बचा, बचाओ। कल्लू कौवा का रंग काला से नीला होने लगा। उसकी आंखें हलकों से बाहर उबलने लगी। वो फड़फड़ाने लगा और शाख से तवाज़ुन खोकर नीचे जा गिरा। हाय अल्लाह, भतीजी को क्या हो गया? बचाओ, कोई है जो मेरे सुहाग की सुरक्षा करे। तोते भाई, मोर चाचा, कोई तो आओ। जंगल के सब पंछी जमा हो गए, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर मदद नहीं की। सब आपस में कानाफूसी करने लगे। अच्छा हुआ, दूसरों का भोजन छीनता था, आज अपना भोजन ही गले की फांसी बन गया। अत्याचारी का यही अंजाम होता है, मरने दो उसे, हमें क्या। ठिगनी कव्वी रानी के कदमों में गिर गए। रानी, तुम बहुत अच्छी हो, खुदा के लिए मेरे पति को बचा लो। मैं वादा करती हूँ, हम कभी तुम्हें तंग नहीं करेंगे। रानी चिड़िया का दिल मोम हो गया। उसके बच्चे भी नीचे आ गए थे। माँ, इसने हमें बहुत रुलाया है, इसे सबक मिलना चाहिए। नहीं बेटा, बुराई का जवाब बुराई से देना कमजोरों का काम है। हम पंछी हैं, हमारा दिल इंसानों से भी बड़ा होना चाहिए। रानी ने अपनी पतली और लंबी चोंच से चावल को पकड़कर बाहर खींच लिया। कलवा कौवे ने लंबी और ठंडी सांस ली। उसके शरीर में जान आई। कलवा कौवा आहिस्ता से उठा और रानी के सामने सर झुका दिया। रानी दीदी, मैंने तुम्हारे बच्चों को भूखा रखा, तुम्हारा घर उजाड़ने की धमकी दी, लेकिन तुमने मुझे जिंदगी दे दी। आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हारे बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। रानी, मुझे माफ कर दो, मैं ही इसे उकसाती थी। आज से हम मिलकर रहेंगे। कलवा कौवा तुरंत उड़कर गया और कहीं से ढेर सारा अनाज और फल लेकर आया और रानी के बच्चों के सामने ढेर कर दिया। अब उस पेड़ पर कोई अत्याचारी न था। कलवा कौवा अब उस पेड़ का चौकीदार था और रानी चिड़िया उसकी बहन। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जुल्म की टहनी कभी फल नहीं लाती और नेकी वो है जो दुश्मन को भी शर्मिंदा करके मित्र बना दे। रो, जितना रोना है रो, तुम्हारी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। अब से ये घर मेरा है। नहीं, हमारी मम्मा आती होंगी, आप बहुत बुरी हो। चुप कर जाओ। ये देखो काली पोटली, इसका धुआं तुम सबको सुला देगा। मिट्ठू तोता रानी के ऊपर से जाल को हटाता है। रानी, जल्दी करो, वो ठिगनी तुम्हारे बच्चों को मार देगी। ये रहे हमारे पिछली वीडियो के सब्सक्राइबर्स के नाम: जिंदर, दिशा अरोरा, चांदनी चौहान, तबाही। मेरे प्यारे बच्चों, देखो सूरज निकल आया है। तुम आराम से यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए मीठे मीठे दाने लेकर आती हूँ। मम्मा, जल्दी आइएगा, हमें भूख लगी है। देखा कलुए, कैसे लाड प्यार हो रहे हैं। मुझे तो इस रानी की शक्ल से चिढ़ होती है। कितना साफ सुथरा घोंसला है इसका, और हमारे घर को देखो, 2-4 सूखे तिनके। अरे ठिगनी, तुम क्यों चिंता करती हो? मैंने सब सोच लिया है, बस तुम देखती जाओ। क्या सोचा है? जल्दी बताओ, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। मैं रानी को नदी पार वाले शिकारियों के जंगल में भेज दूंगा। वो वहां फंस जाएगी और ये घोंसला हमारा हो जाएगा।
वाह कलुए वाह, तुम तो बड़े सियाने निकले। कलवा कौवा उड़कर रानी के पास आता है। रानी बहन, आज इतनी उदास क्यों हो? भाई कलुआ, भोजन ढूंढना रोज बरोज कठिन होता जा रहा है। अरे, तुम्हें किसी ने बताया नहीं? नदी के बिल्कुल पार एक जादुई बाग है। वहां तो सोने जैसे चमकदार दाने धरती पर बिखरे पड़े हैं। तुम वहां जाओ, तुम्हारे बच्चों की मैं और ठुगनी सुरक्षा करेंगे। सचमुच? क्या मैं वहां जा सकती हूँ? बिल्कुल, देर मत करो, वरना दूसरे पंछी सब खत्म कर देंगे। ठीक है कलवा भाई, मैं अभी जाती हूँ। मेरे बच्चों का ख्याल रखना। रानी वहां पहुंचती है और अचानक जाल गिरता है। हाय अल्लाह, ये क्या? यहाँ तो कोई दाना नहीं है। ये तो शिकारी का जाल है। बचाओ, कोई है जो मेरी मदद करे? बादल गरजते हैं, बारिश शुरू होती है। मेरे बच्चे, वो तो भूखे होंगे। इस तूफान में वो अकेले क्या करेंगे? ऐ ऊपर वाले, मेरी मदद कर। रो, जितना रोना है रो। तुम्हारी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। अब से ये घर मेरा है। नहीं, हमारी मम्मा आती होंगी। आप बहुत बुरी हो। चुप कर जाओ। ये देखो काली पोटली, इसका धुआं तुम सबको सुला देगा। मिट्ठू तोता रानी के ऊपर से जाल को हटाता है। रानी जल्दी करो, वो ठिगनी तुम्हारे बच्चों को मार देगी। रानी जख्मी हालत में पहुंचती है। ठिगनी, बाज आ जाओ, मेरे बच्चों से दूर हट जाओ। ओह, तुम वापस आ गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रानी झपटकर ठिगनी के हाथ से पोटली छीनती है। पोटली नीचे गिरकर फट जाती है। नहीं, मेरी पोटली, मेरे अंडे। ये क्या हुआ? ठिगनी, तुम्हारे अपने अंडे इसमें थे? हाँ, मैंने सोचा था रानी के बच्चों को निकालकर अपने अंडे यहाँ रख दूंगी ताकि वो पल जाए, लेकिन मेरी अपनी ही पोटली टूट गई। मेरे बच्चे मर जाएंगे। रानी उड़कर जाती है और ठिगनी के अंडों को उठाकर ले आती है। ठिगनी, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी, इन बेजुबान अंडों से नहीं। अब तुम्हारे अंडे मेरे पंख के नीचे हैं। मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। रानी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम मेरे बच्चों को बचा रही हो। रानी बहन, हम इस काबिल नहीं कि यहाँ रहें। हम हमेशा के लिए ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। हमें माफ कर देना। और इस समय हसद की हार हुई और ममता जीत गई। कलवे और ठिगनी शर्मिंदा होकर चले गए और रानी अपने बच्चों के साथ खुश रहने लगी।